तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइलो थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज साइलो पी सब ग्रुप। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है एंड पी एक प्राइम नंबर है एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू हमें गिवन है पी टू द पावर ई प्रोडक्ट एम, जहाँ पर ई एंड एम दोनों पॉजिटिव इंटीजर है एंड होयर पी डजंट डिवाइड एम, तो यहाँ पर प्राइम नंबर पी इस एम को डिवाइड नहीं करता। देन हम बोल सकते हैं एनी सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी with order of h equals to p to the power e is called a साइलो p subgroup। ठीक है, तो ग्रुप g का एक सब ग्रुप है h जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू हमें p to the power e मिलता है, तो इस h को ही हम एक साइलो p सब ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो एग्जांपल से इसको हम देखेंगे। एग्जांपल, लेट हमारे पास GA के ग्रुप है, GBA ग्रुप एक फाइनाइट ग्रुप है विथ जिसका ऑर्डर हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 72। तो इसको अगर हम प्राइम के कॉम्पोजिशन के रूप में लिखें तो हमें मिल जाएगा 2 क्यूब प्रोडक्ट 3 स्क्वायर। सो देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप, हमें यहाँ पर एक साइलो 2 सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा पी टू द पावर ई दैट इज 2 क्यूब। यहाँ पर प्राइम पी का वैल्यू है 2 क्योंकि साइलो 2 सब ग्रुप है, तो पी का वैल्यू है 2 एंड ई का वैल्यू है 3, सो दैट इज इक्वल टू हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑर्डर का साइलो 2 सब ग्रुप रहेगा एंड ऑर्डर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप जो दूसरा प्राइम है उसके लिए हमें एक दूसरा सब ग्रुप मिलेगा दैट इज साइलो 3 सब ग्रुप दैट इज इक्वल टू पी टू द पावर ई दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हमें 9 मिलेगा। ओके, तो अभी साइलो पी सब ग्रुप के लिए साइलो के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनको हम साइलो थ्योरम 1, 2 एंड 3 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज साइलो थ्योरम 1, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी ए प्राइम सच दैट पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ऑल्सो लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू पी टू द पावर ई प्रोडक्ट एम, जहां पर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है एंड पी डजंट डिवाइड एम। देन हमको शो करना है जी हैज ए पी साइलो सब ग्रुप। ओके, सो प्रूफ में वी हैव हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू पी टू द पावर ई प्रोडक्ट एम, जहां पर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है एंड एम इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पर p इस m को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, प्राइम नंबर p m को डिवाइड नहीं करता। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं हमारे पास a से इक्वल्स टू एक सेट है a कॉन्टेंट्स इन ग्रुप जी। ठीक है, ग्रुप जी का ही एक एलिमेंट है या फिर ग्रुप जी का ही एक सबसेट है a, जहां पर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू पी टू द पावर e। ओके, यहाँ पर ग्रुप जी का ऑर्डर था पी टू द पावर e प्रोडक्ट एम एंड यहाँ पर उसका जो सब ग्रुप है a उसका ऑर्डर है, सबसेट का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू पी टू द पावर e। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग मान लेते हैं लेट अस कॉन्सिडर g एक्टिंग ऑन s, g यहाँ पर एक्ट कर रहा है सेट s के ऊपर बाय लेफ्ट एक्शन। ओके, हमने ग्रुप एक्शन पढ़ा था तो यहाँ पर लेफ्ट एक्शन से s ग्रुप g के ऊपर एक्ट कर रहा है एस GA इक्वल्स टू g स्मॉल a सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स इन सबसेट a। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ GA इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू पी टू द पावर e, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a इस सेट a का ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ GA इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू पी टू द पावर e मिल जाएगा। सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर GA बिलोंग करेगा S में, क्योंकि S के एलिमेंट्स का ऑर्डर भी यहाँ पर पी टू द पावर e होता है, तो यहाँ पर GA बिलोंग कर जाएगा इस सेट S में। तो अभी यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ S इक्वल्स टू मिल जाएगा बायनोमियल कोफिशिएंट n पी टू द पावर e दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी टू द पावर e फैक्टोरियल प्रोडक्ट n माइनस पी टू द पावर e फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर नीचे का हम मल्टीप्लाई करते तो हमें मिल जाएगा n माइनस पी टू द पावर e माइनस 1 एंड नीचे होगा पी टू द पावर e माइनस 1 पी टू द पावर e माइनस 2 एंड सो ऑन 1। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया ऊपर के साथ। सो दैट इज इक्वल्स टू n divided by p to the power e product n minus 1 divided by p to the power e minus 1
product n minus 2 divided by p to the power e minus 2 and so on n minus p to the power e minus 1 divided by यहाँ पर आ जाएगा p to the power e माइनस p to the power e माइनस 1। ठीक है, हम इस 1 को लिख सकते हैं p to the power e माइनस p to the power e माइनस 1। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो प्राइम p है वो ऑर्डर ऑफ s को डिवाइड नहीं करेगा, सिंस p डजंट डिवाइड n बाई p to the power e, क्योंकि p n बाई p to the power e को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि हमें पता है n इज इक्वल्स टू p to the power e प्रोडक्ट m। सो यहाँ पर n बाई p to the power e इक्वल्स टू हमें m मिल जाएगा एंड p डजंट डिवाइड m, सो दैट इज इक्वल्स टू n बाई p to the power e। तो p m को डिवाइड नहीं करता एंड m का वैल्यू इक्वल्स टू n बाई p to the power e होता है, तो p यहाँ पर n बाई p to the power e को भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, एंड p डजंट ऑल्सो डजंट डिवाइड n माइनस 1 डिवाइड बाई p to the power e माइनस 1 एंड सो ऑन p doesn't divide n minus p to the power e minus 1 divided by p to the power e minus p to the power e minus 1। ठीक है, तो p इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता, p यहाँ पर n by p to the power e को डिवाइड नहीं करता, p n minus 1 डिवाइडेड बाई p to the power e minus 1 को डिवाइड नहीं करता एंड सो ऑन p यहाँ पर n माइनस p to the power e minus 1 डिवाइडेड बाई p to the power e minus p to the power e minus 1 को डिवाइड नहीं करता। तो therefore p doesn't divide the order of s। ओके, सो नाउ हम लोग बोल सकते हैं by orbit decomposition of s, by orbit decomposition of set s we get, हमें मिल जाएगा order of s equals to order of orbit 1 plus order of orbit 2 plus so on plus order of orbit k, जहाँ पर where O1, O2 and so on OK are orbits of S of G on S। ठीक है, are orbits of G on S। ठीक है, तो यहाँ पर S का ऑर्डर इक्वल्स टू हमें उसके सभी ऑर्बिट्स का ऑर्डर मिल जाएगा, सभी ऑर्बिट्स के ऑर्डर का समेशन। ओके, नाउ हमें पता है यहाँ पर P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S, सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमें एक ऑर्बिट मिलेगा OI फॉर सम I बिलोंग्स इन 1 2 एंड सो ऑन K, जिसके लिए हमें मिल जाएगा P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ OI। ठीक है, क्योंकि S का ऑर्डर इक्वल्स टू सभी ऑर्बिट्स का ऑर्डर का समेशन होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा ऑर्बिट होगा जिसके ऑर्डर को P डिवाइड नहीं करेगा, सिंस P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S। ओके, सो लेट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर O वाला जो ऑर्बिट है दैट इज इक्वल्स टू OI इक्वल्स टू ऑर्बिट ऑफ A फॉर A बिलोंग्स इन S। ठीक है, तो इस एलिमेंट A ऑफ S के लिए हमें OI मिलता है जिसको P डिवाइड नहीं करता, जिसके ऑर्डर को P डिवाइड नहीं करता। ओके, ऑल्सो लेट H इक्वल्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ A, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर H ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। ओके, क्योंकि स्टेबिलाईजर ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है तो यहाँ पर H ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A को, क्योंकि A एंड H दोनों ही ग्रुप जी में कंटेन करता है, तो H का ऑर्डर जो सब ग्रुप है ग्रुप जी का उसका ऑर्डर A के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दिस सिंपली हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स P टू द पावर E, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू हमारे पास P टू द पावर E था, सो दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P टू द पावर I। ओके, तो इसको हमने P टू द पावर I मान लिया। H डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करता है P टू द पावर E को, तो हमने ऑर्डर ऑफ H को इक्वल्स टू P टू द पावर I मान लिया है। ओके, तो अभी हम लोग ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम से बोल सकते हैं नाउ बाय ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम, इस थ्योरम को हमने पहले प्रूव किया है। स्टेबिलाईजर थ्योरम हमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट OI प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ H, दैट इज इक्वल्स टू दिस सिंपली हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू हमारे पास था P टू द पावर E प्रोडक्ट M एंड यहाँ पर हमें P टू द पावर I प्रोडक्ट R मिल जाएगा। ओके, P टू द पावर I इज द ऑर्डर ऑफ H एंड OI का ऑर्डर इज R। ओके,
where order of orbit I o I is equals to r, से हमने मान लिया है ऑर्बिट ओ आई का ऑर्डर है r. ओके, सो here p doesn't divide order of OI. p इस ऑर्बिट OI के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता. दिस इम्प्लाई p doesn't divide r. सो therefore by प्राइम डिकम्पोजिशन थ्योरम, सो यहाँ पर प्राइम डिकम्पोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन थ्योरम हमें मिल जाएगा E इक्वल्स टू आई एंड M इक्वल्स टू R. ठीक है, सो देयरफॉर H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू हमें मिल चुका है p टू द पावर I, दैट इज इक्वल्स टू p टू द पावर E. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप G में एक ऐसा सब ग्रुप होगा H जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू हमें p टू द पावर E मिल जाएगा, एंड ग्रुप G का ऑर्डर इक्वल्स टू हमारे पास p टू द पावर E इंटू M था. तो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस G हैज अ साइलो p सब ग्रुप. तो G में हमें एक p ऑर्डर का साइलो p सब ग्रुप मिलेगा. ठीक है, G हैज ए साइलो p सब ग्रुप, दैट इज द रिजल्ट.